हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टार्ट किया है जोमोफोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो इन लास्ट एपिसोड वी है कवर कि जोमोफोलॉजी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट आर द डिफिनीशन, हाउ वी डिफाइन जोमोफोलॉजी, देन वी कवर द स्कोप ऑफ जोमोफोलॉजी, देन इवोल्यूशन ऑफ जोमोफोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, कैसे एंसेंट ग्रीको रोमन टाइम में डिफरेंट स्कॉलर्स ने, चाहे अरिस्टोटल हो, स्ट्रैबो हो, उन्होंने कैसे डिफाइन किया ज्योग्राफी और व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशन दे मेड इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। लेटर ऑन रेनेसां पीरियड में अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, देन वॉल्टर पेंक ने क्या किया, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर सम कंसेप्चुअल थिंग्स इन ज्योग्राफी। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम कंसेप्ट समझेंगे। सिस्टम कंसेप्ट क्या है? सिस्टम एनालिसिस वाज एन अप्रोच जो लगभग सभी साइंटिफिक और ह्यूमनिटी बैकग्राउंड में एक अप्रोच के फॉर्म में देखा जाता है। उसने चीज़ों को समझने और एनालिसिस करने का एक नया अप्रोच डेवलप किया। तो सिस्टम अप्रोच ज्योग्राफी में, स्पेशली जियोफोलॉजी का कंटेक्स्ट में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं सिस्टम क्या होता है। वही बेसिक ऑफ साइंस में जब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सिस्टम, तो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट, a set of related component and their attributes linked by flow of matter and energy. There are some important things that we should take into mind. पहला कि कंपोनेंट होते हैं, ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं और उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। उनको लिंक करते हुए डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सिस्टम ए है, लाइक सिस्टम एक्स है, इट कैन हैव डिफरेंट कंपोनेंट ए बी, और ए के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, बी के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? जो इंटरकनेक्टिंग एलिमेंट होते हैं या थिंग्स होती हैं, दे आर मैटर एंड एनर्जी। इनके बीच के इंटरकनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है मैटर एंड एनर्जी। तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं सिस्टम कितने टाइप हो सकते हैं, तो सिस्टम बेसिकली, जैसा कि हम लोग बेसिक ऑफ साइंस में जानते हैं, सिस्टम आर ब्रॉडली ऑफ 3 टाइप्स। पहला एक आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, और थर्डली ओपन सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या मैटर सराउंडिंग से नहीं होता है। मीन्स दे आर स्टैंड अलोन, दे आर लाइक हाइपोथेटिकल और थेरेटिकल सिस्टम जो इन प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते। दैट मीन्स कि ये ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं या ऐसे मटेरियल के बने होते हैं कि दे डोंट हैव एनी एक्सचेंज ऑफ नाइदर एनर्जी और नॉर मैटर। ना एनर्जी ना मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। दे एक्ट मीन्स देयर कंपोनेंट, द फ्लो एंड ऑल द थिंग्स in within the system, they operate stand alone without having an exchange with surrounding environment. The matter का exchange, energy का stand. तो it is a hypothetical or theoretical system. इन्हें isolated system कहा जाता है। Secondly, क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। मीन्स ये ऐसे सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। अर्थ एज ए होल की हम बात करते हैं तो ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्यों है? क्योंकि एज ए होल में हम ये जानते हैं कि इसमें एनर्जी बियॉन्ड द अर्थ के सिस्टम में आ जाता है एंड इट ड्राइव्स डिफरेंट थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है एक्स्ट्रा अर्थ के सराउंडिंग से। मीन्स जिस सोलर सिस्टम में अर्थ सिचुएटेड है, जिस सोलर सिस्टम में अर्थ सिचुएटेड है, तो अर्थ का एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है अर्थ से। अर्थ पे सोलर रेडिएशन इज ए बिग सोर्स ऑफ एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अर्थ है। दैट मीन्स कि अर्थ के बियॉन्ड है और वो अर्थ में आती है एंड देयर आर सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो इस प्रकार से ये क्लोज सिस्टम काम करता है। सिमिलरली जो डेविस का साइक्लिक मॉडल है, जो डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ क्लोज सिस्टम। ये जो क्लोज सिस्टम होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं और एक प्रकार
कि इंट्रोपी या इक्विलिब्रियम की तरफ लीड करते हैं। आइदर दे इंक्रीज इंट्रोपी आर दे स्टेबलाइज, तो हमेशा दे आर टाउन बाइंड एंड लीड्स टू इंट्रोपी आर इक्विलिब्रियम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर दोनों एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। ज़्यादातर ज्योमॉर्फिक सिस्टम जो होते हैं, बिकॉज डिवीजन साइकिल ऑफ इरोजन इज ऑल्सो theoretical एंड आइडियल फॉर्म ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, जो एक क्लोज सिस्टम को propound करता है या प्रोपोगेट करता है। लेकिन इन जनरल जितने भी ज्योमॉर्फिक सिस्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ज्योमॉर्फिक सिस्टम लाइक ड्रेनेज बेसिन एंड स्लोप्स, दे आर ओपन सिस्टम बिकॉज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर दोनों टेक प्लेस करता है एंड दे आर टाइमलेस एंड टेंड्स टू टुवर्ड स्टेडी स्टेट में हमेशा होते हैं। याद रखना है, क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, मैटर नहीं होता है। ये टाइम बाउंड होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश हो जाते हैं, और ये हमेशा किसी एक सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इंट्रोपी को रिजल्ट करते हैं। जबकि ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें एक्सचेंज दोनों का होता है, एनर्जी और मैटर दोनों का होता है। दे आर टाइमलेस और एक स्टेडी स्टेट में बने रहते हैं ये हमेशा। तो दीज आर टाइप्स ऑफ सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म समझते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड बाय फीडबैक। वो डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, डिपेंड करता है कि कोई भी फैक्टर कितना पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट करता है या फिर निगेटिव, या फिर वो एक होमोस्टेसी मेंटेन करेगा या अपने बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन में जाएगा। उस टाइप सिनेरियो को निगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो ये काउंटर एक्ट इनिशियल चेंज एंड प्रमोट स्टेबिलिटी एंड लीड्स टू स्टेडी स्टेट। तो ये क्या होता है कि जो इनिशियल चेंजेस होते हैं उसको काउंटर एक्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट करता है और एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है जिससे कि एक स्टेडी मेंटेन रहे। निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक क्या होते हैं? जो इनिशियल चेंज होते हैं उसको और एम्प्लीफाई करते हैं। इससे क्या होता है? इंट्रोपी बढ़ती है, मीन्स इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और एक नया स्टेट या नए इक्विलिब्रियम को रीच करता है। ठीक है, तो ये इसमें हमेशा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होता है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। जबकि पॉजिटिव फीडबैक में हमेशा न्यू इक्विलिब्रियम इमर्ज होता है। इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2 कर सकते हैं। तो ऐसे ओवर द टाइम क्या होता है? डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स डेवलप होते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। लेट्स सी कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप होते हैं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट को। तो ज्योमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट टाइप इक्विलिब्रियम होते हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं, ऐसे सिस्टम जो अनचेंजिंग होते हैं, मीन्स एक बार फिक्स हो गए, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। दे आर कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, सिस्टम टेंड्स टू रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर माइनर चेंजेस, तो उन्हें बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम क्या होता है कि हमेशा एक नए स्टेट को मूव करता है। एक माइनर भी डिस्टर्बेंस आ जाए, फ्रॉम ईच माइनर डिस्टर्बेंस इट लीड्स टू न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक इक्विलिब्रियम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दिस कंसिक्वेंशियल कंजिक्यूटिव स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ ज्योमॉर्फिक सिस्टम जो होते हैं दे ऑपरेट इन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो ये इसमें सिस्टम फ्लक्चुएट करता है अराउंड अ कांस्टेंट कंडीशन। एक कांस्टेंट कंडीशन होता है, एक कांस्टेंट कंडीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, दिस इज द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। कभी इरोजन ज़्यादा तो कभी डिपोजिशन ज़्यादा, कभी इरोजन ज़्यादा कभी डिपोजिशन ज़्यादा, एंड दे गो ऑन ए स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो दिस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। The system fluctuate around a constant average condition or as a form reflect the balance of input and output. डायनमिक मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको सूम ने दिया था। डायनमिक मेटा स्टेट इक्विलिब्रियम इसे सूम ने दिया था। इसमें पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी होती है। पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी इज फंक्चुएटेड बाई थ्रेशोल्ड लीडिंग टू द रैपिड चेंज। काफ़ी चेंजेस आएंगे, देन देयर इज ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, देयर आफ्टर अगेन डिस्टर्बेंस स्टार्ट और एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट को जाता है। देन फिर एक नया स्टेबिलिटी का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर सम 5 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल है, इसको हैक कर दिया था। तो दिस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम
जेटी हैक ने दिया था, जबकि जो डायनेमिक मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसे सूम ने अपने थ्योरी में अडॉप्ट किया था। जिससे कि ज्योमॉर्फिक मॉडल्स कौन कौन से हैं, कैसे हम जो ज्योमॉर्फिक चेंजेस हैं इसको एक मॉडल के फॉर्म में देख सकते हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल्स इज सिंपली अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ अ रियल वर्ड यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ एक बड़े ग्रैंड स्केल पे होती है, उसको एक सिंपल मॉडुलर फॉर्म में, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो आर्ट एंड साइंस होता है, इट इज़ कॉल्ड मॉडल। तो ये क्या करता है, कोई भी चीज़ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है, ताकि उसको एक इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके और उसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर जा सकते। ये एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं होता है, देयर कैन बी अ लिटिल एब्रेशन। कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में हो रही हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडल, लेकिन मॉडल मोटा मोटा मीन्स द ब्रॉड थीम, द ब्रॉड चेंज, द ब्रॉड फिनोमिना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई मॉडल्स। तो मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? ये सिंप्लीफिकेशन प्रेजेंट करता है, सिलेक्टिविटी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है मॉडल का, और मॉडल का अपना एक स्केल होता है। मॉडल भी कई प्रकार के होते हैं। मॉडल को अगर हम देखें तो कुल मिला के 6 प्रकार के मॉडल्स होते हैं। एक नेचुरल एनालॉग मॉडल होते हैं, दूसरे फिजिकल हार्डवेयर मॉडल्स कहा जाता है, कंसेप्चुअल मॉडल्स होते हैं, मैथमेटिकल्स मॉडल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मॉडल्स होते हैं, और प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल्स होते हैं। ज्योमॉर्फोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो दीज आर सम 6 टाइप्स ऑफ द मॉडल्स दैट आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग मॉडल क्या होते हैं? वो नेचुरल सिस्टम को एनालॉगस फॉर्म में यूज करते हैं। यूजिंग नेचुरल सिस्टम एज एनालॉगस, पूरे नेचुरल सिस्टम को एनालॉगस फॉर्म में देखते हैं। स्पेशियल स्केल पे देखा जाए तो दे कैन बी स्पेशल यूजिंग सिंपल प्रेजेंट सिस्टम टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वन। तो सिंपल प्रेजेंट सिस्टम को यूज करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स वन को समझा जा सके। हिस्टोरिकल मॉडल होता है कि यूजिंग प्रेजेंट प्रोसेसेस, तो उसमें सिस्टम को स्टडी किया जाता है और इसमें प्रेजेंट प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि पास्ट को समझा जा सके। जैसे कि जो हटन का मॉडल है यूनिफॉर्मिटिज्म, एक एनालॉगस मॉडल है और हिस्टोरिकल एनालॉगस मॉडल है। फिजिकल हार्डवेयर मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर स्केल डाउन लैब सिमुलेशंस होते हैं। दे आर स्केल डाउन लैब सिमुलेशंस, जैसे किसी भी चीज़ को फ्लूम में, विंड टनल के फॉर्म में दिखाना, और इनमें स्पेशली प्रॉब्लम होती है, स्केलिंग की प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। फिर कंसेप्चुअल मॉडल्स, ये क्या होते हैं? ये किसी भी थ्योरी या आइडिया का एक जनरलाइज फॉर्म होता है। ऑफन ये क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे कि डेविसियन साइकिल हो गया, गिलबर्ट का डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल हो गया, ये कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं। कंसेप्चुअल मॉडल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं, दूसरे ग्रे बॉक्स मॉडल होते हैं, तीसरे वाइट बॉक्स मॉडल होते हैं। तो कंसेप्चुअल मॉडल 3 प्रकार के देखे जाते हैं। एक तो ब्लैक बॉक्स मॉडल, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप को समझा जाता है, दे आर नोन, और इनिशियल वर्किंग अननोन और एज्यूम्ड होती है। इसमें इनपुट और आउटपुट तो मालूम होता है, लेकिन चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई, वेयर द बिगिन ये नहीं मालूम होता है। इन्हें ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ग्रे बॉक्स मॉडल क्या होता है? जहाँ पर सम इंटरनल वर्किंग्स नोन होती हैं और कुछ एज्यूम्ड और एम्पिरिकल होती हैं। वाइट बॉक्स मॉडल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरनल वर्किंग जो होता है वो फुल्ली नोन होती है, बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज। ये कॉम्प्लेक्स ज्योमॉर्फोलॉजिकल सिनेरियोज में बहुत रेयर पाए जाते हैं। तो कंसेप्चुअल मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं जहाँ पर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स मालूम होती हैं, लेकिन इंटरनल वर्किंग्स जो हैं दे आर नॉट नोन, दे आर नॉट एज्यूम्ड। जबकि ग्रे बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि इसमें कुछ इंटरनल वर्किंग्स के बारे में हमें पता होता है और कुछ को हम जस्ट एज्यूम करते हैं या एम्पिरिकल ग्राउंड पर लेते हैं। जबकि वाइट बॉक्स मॉडल में क्या होता है, पूरा का इंटरनल वर्किंग याद होता है और ये दे आर फुल्ली बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज। ऐसे मॉडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और दे आर रेयरली फाउंड इन कॉम्प्लेक्स ज्योमॉर्फोलॉजी। मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस और सिमुलेशंस को यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होते हैं, दे आर डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, एग्जैक्ट और प्रेडिक्टेबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हर्टन का लॉ, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है और डिटर्मिनिस्टिक टाइप का है। और कुछ स्टोकेस्टिक होते हैं जहाँ जो इनकॉर्पोरेट करते हैं रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी को, जहाँ पर रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी को यूज किया जाता है। जैसे मेंडर पैटर्न, दे कैन नॉट बी डिफाइंड, दे कैन नॉट बी डिटर्मिनिस्टिक, दे वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रैंडमनेस एंड प्रोबेबिलिटी। अगला मॉडल है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मॉडल।
मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इन कंट्रोल्ड इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो ये ऐसे मॉडल्स होते हैं यहाँ पर वेरिएबल को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके। और अगला मॉडल जो है उसे कहा जाता है प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स मॉडल, जो फोकस करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेसेस एंड रिजल्टिंग फॉर्म्स। ठीक, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे मेथड्स एंड अप्रोच टू स्टडी लैंड फॉर्म्स। तो इस एपिसोड में इतना ही करते हैं। थैंक यू।